मैट्रिक में फेल होने पर नुमान साहब ने पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बेटे से ये थप्पड़ बर्दाश्त न हो और वो घर छोड़कर चला गया। माँ अपने बेटे के काम में हर रोज रोती थी तो नुमान साहब यही कहते थे कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, कमीना वापस आ जाएगा। मगर कई दिनों तक बेटा वापस न आया। अखबारात में इश्तिहारात दिए और मस्जिद में गुमशुदगी का ऐलानात भी करवाए, लेकिन उसका कुछ पता न चला। जब एक माह गुजर गया तब इन्हें तशवीश होने लगी। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जाकर बेटे को तलाश करना शुरू किया। माँ बेटे की जुदाई में बीमार रहने लगी थी। 1 साल का अरसा बीत गया लेकिन बेटे का पता न चला। 1 साल बाद जंगल से किसी नौजवान की जली हुई लाश बरामद हुई जिसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं थी। नुमान साहब ने उसे अपने बेटे की लाश समझते हुए कब्रिस्तान में दफना दिया। 20 साल बाद नुमान साहब अपनी बीवी के साथ एक मशहूर रेस्टोरेंट में गए और बहरे से कहा कि होटल का सबसे सस्ता तरीन खाना लेकर आओ। मैनेजर को हैरत हुई और उसने जाकर बताया कि हमारे होटल में एक ऐसा बुजुर्ग जुड़ा आया है जो सबसे कम कीमत खाना मांग रहा है। मैनेजर ने जल्दी से ऐसा काम किया। आज मैट्रिक के इम्तहानात का रिजल्ट था और रिजल्ट मालूम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पेपर ठीक नहीं हुए और मैं इस हकीकत से भी वाकिफ था कि मेरे मालूम करने से पहले ही अब्बा जान ने मेरा रिजल्ट मालूम कर लिया हुआ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो उसको इस रिजल्ट का इंतज़ार था। पिछले 2 माह से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब्बा जान माँ पर पूरा पैसा लगा चुके थे लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की बेहतरी ना आ सकी। मैं तो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेना चाहता था लेकिन अब माँ की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सारी रात माँ दर्द की वजह से तड़पती थी। डॉक्टरों ने उसके मैदे में एक पत्थरी बताई थी और उसका ऑपरेशन बताया था, लेकिन ऑपरेशन के लिए अखराजात बिल्कुल अब्बा के पास नहीं थे। अब्बा जान सिर्फ दवाइयों पर ही गुजारा कर रहे थे क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने यह भी कहा था कि अद्वियात से ये पथरी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। आखिरी रास्ता बहरहाल ऑपरेशन ही था। मैं रिजल्ट चेक करने गया लेकिन बगैर रिजल्ट देखे ही घर वापस लौट रहा था। दिल में यही सोच रहा था कि अगर पास हुआ तो अब्बा का मूड अच्छा होगा और मुझे खुश आमदीद कहेंगे, और अगर फेल हुआ तो अब्बा का मूड ख़राब होगा, वो मुझे मज़ीद मेहनत करने का मशवरा देंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। यही सोचकर मैं घर की दहलीज में दाखिल हुआ तो खुद से भी उनका चेहरा लाल था। मैं समझ चुका था कि मैं फेल हो चुका हूँ। उससे पहले कि मैं अब्बा से माफ़ी मांगता, उससे ये वायदा करता कि अगले साल में बेहतरीन नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। मगर माँ की बीमारी की वजह से मैं ठीक से तालीम पर तवज्जो न दे पाया। ये सब मैं अपने अब्बा को बताना चाहता था लेकिन अब्बा ने मुझे इस बात का मौका ही न दिया। वो अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ आने लगे। मेरा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। अब्बा ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और कुछ लम्हों तक तो मेरा सर चकराने लगा। मुझे किसी चीज़ का होश तक न रहा। जब होश आया तो देखा कि मैं नीचे ज़मीन पर लेटा हूँ। अब्बा अपनी जगह साकत खड़े रहे जबकि मेरी बीमार माँ चारपाई से उठकर मेरी तरफ आ रही थी और अब्बा को मलामत कर रही थी कि मेरे लाल को क्यों मारा। मैं अपनी जगह से उठा। माँ मेरे कपड़ों से मिट्टी झाड़ रही थी और साथ साथ मुझे बुलाए जा रही थी। माँ को इस बात का शदीद गम था कि अब्बा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, मगर शायद माँ से ज़्यादा मुझे इस बात का गम था कि अब्बा ने मेरे साथ इंसाफ ना किया, क्योंकि वो ये बात भूल चुके थे कि मैं जिस घर में रहता हूँ पिछले कई माह से इस घर में मसाइल चल रहे थे। तालीम का माहौल नहीं मिल रहा था। शायद अगर मैं हॉस्टल में होता तो नतीजा कुछ और होता। उसके रवैये की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था और घर से जाने का वायदा किया। मैं घर छोड़कर जा रहा था लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरी मंजिल कहाँ है। लेकिन ये ज़रूर जानता था कि अगले कई दिनों तक घर वापस नहीं आ पाऊंगा। अब्बा ने जो थप्पड़ मुझे मारा था दरअसल ये मेरे ज़मीर पर थप्पड़ था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अब मैं ऐसा नालायक नहीं था कि अब्बा से किसी किस्म का बदला लेता, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि घर लौट कर नहीं जाऊंगा। जब शाम होने लगी तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा, क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार था कि मगरिब की अज़ान के वक्त भी मैं घर से बाहर था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब्बा की तरफ से मुझे हदायत थी कि मगरिब की अजान से पहले तुम्हें घर होना ज़रूरी है, और अब्बा का मैंने हुक्म हमेशा माना।
जामिया मस्जिद में गया, इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद तस्बीहात पढ़ने के लिए मस्जिद में ठहरा रहा। इमाम मस्जिद मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहे थे, शायद उनके लिए मैं अजनबी था। वो जानते थे कि मैं इस मोहल्ले का नहीं। इसके बाद इशा की अजान तक मैं उधर रहा। इशा की बाद जमात नमाज अदा की, सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौटने लगे तो इमाम साहब मेरे पास आए और कहा कि बेटा क्या मुसाफिर हो या फिर घर से उठकर आए हो। उस वक्त मैं इमाम साहब को हकीकत नहीं बता सकता था। मस्जिद में रहते हुए मैंने झूठ बोला। मैंने इमाम साहब से यही कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। इमाम साहब ने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने मना किया और झूठ बोला कि मैं तो खाना खा चुका हूँ, मगर वो तजर्बाकार इंसान था। उन्होंने मेरी आंखों को पढ़ लिया कि मैं कितना भूखा हूँ, लिहाजा घर की तरफ रवाना हुए। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आए। मैं खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ा। मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और यूं घर से बाहर मेरी पहली रात मस्जिद में गुजरी। दूसरी तरफ नुमान साहब यानी मेरे वालिद अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन नुमान साहब की बीवी अपने बेटे जफर के लिए ज्यादा तड़प रही थी। वो बार बार अपने शौहर से यही कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरा बेटा पहली बार नाकाम हुआ था और उस नाकामी पर आपने उसका सामना किया, जबकि उसे आपके साथ की बहुत ज़रूरत थी। नुमान साहब बार बार अपनी बीवी से यही कह रहे थे कि मुझे जफर से बहुत उम्मीदें थी, उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा। मैं तो यही समझ रहा था कि वो क्लास टॉप नहीं बल्कि कम अज कम पास तो हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। चलो पोजीशन हासिल नहीं हुई थी, लेकिन कम अज कम पास तो हो जाता। लेकिन वो कम वक्त तो फेल हुआ। तुम्हारी बीमारी की वजह से पिछले कई माह से मैं कितना परेशान था। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैंने लोगों से कर्ज मांगा। इन हालात में कम अज कम मुझे अपने बेटे की तरफ से तो कोई खुशी नसीब होती, लेकिन अफसोस के बेटे ने मुझे खुशी ना दी। खैर मियाँ बीवी में ये तकरार जारी रही। माँ बार बार अपने शोर से यही कह रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं। नुमान साहब भी मुतमईन थे और बीवी से कह रहे थे कि अपने किसी दोस्त के पास होगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कि मीना सुबह घर वापस लौट आएगा। मगर सुबह की शाम हुई, दिन गुजरते गए, लेकिन जफर साहब वापस न आया। मस्जिद में फजर की अजान सुनी, वो नींद से बेदार हो सुबह की नमाज अदा की और उसके बाद वहाँ से जाने लगा। इमाम साहब ने मुझे रोका और कहने लगे बेटा नाश्ता करके ही जाना। मैंने इमाम साहब से माजरत की मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना, हालांकि मैं खुद नहीं जानता था कि मेरी अगली मंजिल क्या है। मगर इमाम साहब ने जिद की और मुझे सुबह तक यहाँ रहने का मशवरा दिया। वो मेरे लिए घर से नाश्ता लाए। मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अपनी मंजिल मिल जाए। मेरी कोशिश थी कि कहीं से मुझे कोई छोटी मोटी मुलाजमत या फिर दिहाड़ी मिल जाए, ताकि किसी से भीख मांग कर खाना न खाने पड़े। मजदूरों के एक अड्डे पर जा खड़ा हुआ और उस इंतजार में था कि कोई शख्स जिसको मजदूर की जरूरत होगी वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। एक आदमी वहां पर आया और उसने कहा कि तुम वर्कशॉप में काम करोगे, मैं वर्कशॉप का मालिक हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने मुझे अपनी वर्कशॉप पर रख लिया और कहा कि 2 वक्त की रोटी के अलावा तुम्हें राइश माहाना 15,000 रुपये मिलेगी, ये तुम्हारी तनख्वाह होगी। मुझे जानकर खुशी हुई क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं था। मैं शहर में अजनबी था और अपना शहर छोड़ दिया था ताकि मेरा बाप मुझे तलाश न कर पाए। मैं नहीं जानता था कि अब्बा जान ने मुझे तलाश करने के लिए क्या किया, उसने तलाश किया भी या नहीं किया। खैर मेरी जुदाई के बाद अब्बा जान अपने की पर पछता रहे थे या नहीं, लेकिन वाहिद माँ थी जिसके लिए मैं परेशान था। मुझे याद आ रही थी कि मेरे दिल में कभी कभी आता कि भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाऊं, लेकिन फिर अब्बा का ख्याल दिल में आता तो मैं अपने इरादे से बाज रहता। वर्कशॉप पर मुझे 1 महीना गुजर चुका था और मैंने खुद अपने मुंह से तनख्वाह न मांगी। मालिक यही सोचकर खामोश रहा कि जब मांगेगा तो तनख्वाह दे दूंगा, लेकिन 40 दिन गुजर चुके थे, अभी तक उसने मुझे तनख्वाह ना दी। तब मैंने मालिक से कहा कि मालिक 1 माह से ऊपर टाइम गुजर चुका है, आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी। तो वो कहने लगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ वजूहात की बिना पर तुम्हें वक्त पर तनख्वाह दे पाया, लेकिन मैं तुम्हें 2 माह की इकट्ठी तनख्वाह पूरे 30,000 रुपये दे दूंगा। ये मेरे पास अमानत है जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं नहीं जानता था कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है। वो मेहनत से काम करता था, वर्कशॉप पर जितना काम मुझसे हो सका उसका हर हुक्म बजाला था। पूरे 8 घंटे मजदूरी करता था और वर्कशॉप बंद होने तक मैं दुकान पर ही रहता था। कभी उसे किसी किस्म की शिकायतों का मौका न दिया, ना ही किसी किस्म की कोताही की। जब 2 महीने मुकम्मल हुआ मैंने तनख्वाह का दोबारा मुतालबा किया। उस पर मालिक ने साफ अल्फाज में कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी है कि अगर मजीद मेरे साथ काम करते हो या नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी और रहाइश के अलावा मैं तुम्हें
मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं इस वर्कशॉप के मालिक का इरादा समझ चुका था। वो महज 2 वक्त की रोटी की खातिर मुझसे काम लेना चाहता था, जबकि मैं शुरू में इस बात से आगाह नहीं था। लिहाजा मैंने वहाँ से जाने का ही इरादा कर लिया। बस जाते वक्त मैंने उससे कुछ पैसे मांगे ताकि मुझे बस का किराया तो मिल जाए, और यही कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उसने मुझे बस का किराया दे दिया। मैं मुसाफिर बस में इंतज़ार करने लगा। दरअसल मैं घर नहीं बल्कि शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। ये शहर मुझे रास न आया था। तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी, शायद इस शहर का पानी ख़राब था। मैं एक मुसाफिर बस में सवार हुआ। मेरे साथ एक आदमी था जिसकी उम्र 50 बरस थी। मुझसे बातें करने लगा। उससे मैं हकीकत तो न बता सका, लेकिन ये ज़रूर कहा कि माँ बाप गरीब हैं जिनकी वजह से मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। वो तमाम तफसीलात जानकर मुझसे कहने लगा, बेटा शहर में जाकर धक्के खाने से बेहतर है तो मेरे साथ मेरे गाँव आओ। काफ़ी ज़मीनें हैं मेरी, मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है तो मैं माकूल तनख्वाह दूंगा और खाना भी मिलेगा और रहाइश का मसला भी नहीं होगा। मैं पहले ही वर्कशॉप के मालिक से धोखा खा चुका था, मज़ीद धोखा नहीं खाना चाहता था, मगर मुझे उसकी बातें सच्ची मालूम होने लगी। उसका लहजा सच्चा था और मैं उसकी बातें जुटरा ना पाया। सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि जब उसने कहा कि बेटा मेरी शादी को 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं, तो मुझे एक अच्छे ख़ानदान से लगते हो और उसके अलावा ज़रूरतमंद भी हो, लिहाजा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे भले के लिए ही सब कह रहा हूँ। मैंने शहर जाने का इरादा तर्क किया और अपनी मंजिल तब्दील की। मैं उस शख्स के साथ गाँव जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी उसके गांव में पहुंची। हम दोनों गाड़ी से उतरे। ये एक ऐसी सड़क थी जिसके पास ही एक जंगल था और जिस शख्स का नाम दीनो था, मैंने उससे पूछा कि चचा दीनो, हम लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो कहने लगा, बेटा जंगल के इस पार मेरा गांव है, लिहाजा जंगल से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये एक बेज़रर जंगल है जिसमें किसी किस्म के खतरनाक जानवर नहीं रहते। हम जंगल के दरमियान चलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ मुझसे गलत होने वाला है। ऐसे महसूस हो रहा था कि मुझसे धोखा हो रहा है। जंगल के उस पार दरिया था और कश्ती वहाँ किनारे खड़ी थी। उस कश्ती में कुछ लोग सवार थे जो शक्ल से खतरनाक महसूस हो रहे थे। बड़ी बड़ी मूछें थी और उनके हाथ में असला भी मौजूद था। मेरे पूछने पर चचा ने बताया कि ये गांव के बाजी हैं, ये कश्ती में हमारे साथ सफ़र करेंगे। चचा दीनो और मैं इस कश्ती में सवार हुए और दरिया में कश्ती रवां दवां थी और वो लोग भी एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। वो इशारों इशारों में चाचा दीनू से कुछ पूछ भी रहे थे और चाचा दीनू बाकायदा इन इशारों के जवाबात भी दे रहे थे, मगर ये सब बातें इशारों में हो रही थी और मुझे इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कश्ती से उतरकर चाचा दीनू मुझे अपने घर ले गए, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। रहाइश पर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्योंकि ये डाकुओं का गिरोह था जो मुझे अपने साथ ले आया था। अब डाकुओं के सरदार ने मुझे साफ अल्फाज में कहा कि जिस जगह तुम पहुंच चुके हो यहाँ से अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हमारे गैंग में शमूलियत अख्तियार कर लो, दूसरा रास्ता मौत है। अब ये तुम पर है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। तुम एक ज़रूरतमंद दिखाई देते हो, लिहाजा हमारे साथ रहोगे तो अपने ख़ानदान की कफालत भी कर सकोगे और तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे। मैं जानता था कि मैं एक मुसीबत में फंस चुका हूँ। एक ऐसी क़याद यहाँ से इतनी जल्दी तो मुझे रहाई नहीं मिल सकती। लिहाजा मैंने यही कहा कि मैं दिल से आप लोगों के गैंग में शामिल होता हूँ। उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की और अपने गैंग में शामिल कर लिया।
1 साल का अरसा बीत चुका था, लेकिन मुझे वहाँ से फरार का मौका न मिला, क्योंकि वो लोग मुझ पर नजर रखे हुए थे। 1 साल के अरसे के दौरान वो कई लोगों को अगवा करके अपने रहाइश पर लाते थे और उनके खानदान से तावान वसूल करते थे। कई मजबूर लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो पकड़ कर लाते और फिर पैसे लेकर छोड़ते थे, और जिनके घर वाले रकम अदा न करते, इन्हें बेदर्दी से मार कर दरिया में फेंक देते थे। मैं भी 1 साल तक घर वापस न आया, तो अब्बा जान यही समझते रहे कि मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन अचानक टीवी पर खबर चली कि साथ वाले जंगल में एक नौजवान की लाश मिली। ये खबर सुनते ही अब्बा जायब कुएं पर पहुंचे और उस लाश को अपने हवाले किया और उसको अपना बेटा समझते हुए कब्रिस्तान में दफना दिया गया। माँ की वो उम्मीद जो अभी तक जिंदा थी दफन हो चुकी थी। एक दिन डाकू एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक, जिसका नाम शेख हबीब था, वो करोड़पति शख्स है, उन्होंने शेख हबीब के घर वालों से 50 करोड़ तवान का मुतालबा किया, जो कि बहुत ज्यादा था। जब फोन पर शेख साहब की बात अपने घर वालों से कराई गई तो शेख साहब ने इन्हें सख्ती से मना किया और कहा कि मैं इतनी रकम अदा नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी सारी जायदाद हत्ता के घर भी फरोख्त कर दूं तब भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। उस वक्त शेख साहब की निगरानी पर मैं ममूर था, जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे टहल रहे थे। आज वो मौका मुझे मिल रहा था कि शेख साहब को वहां से आज़ाद कराया और जंगल की मुखालिफ सिमत में भाग निकला, फिर इन्हें इनके घर पहुंचा दिया। वो मुझे तलाश करते रहे, मगर मैं फरार हो चुका था। शेख साहब अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। शेख साहब की इकलौती बेटी थी और मेरी शादी इसी से हुई। आज मैं शेख साहब का कारोबार संभाल रहा हूँ। शेख साहब की वफात को 8 वर्ष गुजर चुके हैं। एक दिन मैं अपने होटल में मौजूद था कि खिड़की से देखा अब्बा जान माँ को लेकर होटल पर आए। अब्बा ने बेरे से कहा कि इस होटल का सबसे सस्ता खाना ले आओ। मैंने बेरे को अपने पास बुलाया और वो तफसील पूछी। मैंने बेरे से कहा कि इनके लिए सबसे महंगा और बेहतरीन खाना पेश करो, उनसे कह दो कि उनके खाने की कीमत अदा हो चुकी है। अब्बा ने हैरत से पूछा, बेटा कीमत क्या है? तो बेरे ने बताया कि आपके खाने की कीमत अदा हो चुकी है। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी किस्मत इन्हें मेरे ही होटल पर लिया, और मेरी खुशी की कोई ठिकाना न था। वो खाना खाकर होटल से बाहर निकले तो मैं उनके पीछे हो लिया। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। जैसे ही वो मकान में दाखिल हुए मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। आज 20 साल बाद मैं अपने वालिदैन से मिल रहा था। इन्हें सलामत देखकर मेरी खुशी बयान से बाहर थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे वालिदैन को थी, जो मुझे कई बरस बाद देख रहे थे। वो मुझे तलाश करते रहे, आखिरकार मुर्दा समझकर दफना भी चुके थे। मेरा बाप बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मगर मैं उसके हाथ चूम कर कह रहा था कि बाबा मुझे शर्मिंदा ना करें, गलती मुझसे हुई थी कि मैं आप दोनों को छोड़कर चला गया। आज मेरे वालिदैन हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। बस एक पछतावा मुझे आज तक है कि 20 साल में अपने वालिदैन से दूर रहा और उनकी खिदमत ना कर सका, जबकि अब्बा को इस बात का दुख है कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश क्यों ना की। वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान थी, इसी वजह से इम्तहान में फेल हुआ था।